हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है झूठ का फल। किसी गांव में रत्ना नाम का एक बालक रहता था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता चल बसे थे। अपना गुजारा करने के लिए वो गांव वालों की भेड़ें चराता था। वह प्रतिदिन सवेरे गांव वालों की भेड़ें इकट्ठा करके उन्हें चराने ले जाता और शाम को इकट्ठा करके उनकी भेड़ें वापस देकर चला जाता था। एक दिन रत्ना भेड़ों को चराने ले गया। उसने भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक ओर जाकर बैठ गया। तभी उसे अचानक एक शरारत सूझी। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। उस समय सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। रत्ना की आवाज सुनकर सभी घबरा गए। जिसके हाथ जो लगा, डंडा, कुदाल, भाला जो भी लगा, वो उसको लेकर उस तरफ भागे जिधर से आवाज आ रही थी। सबने इधर उधर देखा पर वहां कोई शेर नहीं था। भेड़ें आराम से घासें चर रही थी और रत्ना एक तरफ खड़ा होकर हंस रहा था। यह देखकर गांव वालों को उस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, कहाँ है शेर? मगर वह चुपचाप हंसता रहा। सब लोग पैर पटकते हुए वापस चले गए। कुछ दिन बाद रत्ना फिर से भेड़ों को चराने गया। वह भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर से आराम से बैठ गया और उसकी आंख लग गई। तभी उसके कानों में भेड़ों के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा तो देखता रह गया। आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी घिग्गी बच गई। सामने एक बड़ा शेर खड़ा था जो उसी को घूर रहा था। शेर की दहाड़ से उसका दिल बैठा जा रहा था। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वह शेर उसी की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। रत्ना ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, शेर आ गया। इस बार वह सच में ही बहुत डरा हुआ था। उसने सहायता के लिए बहुत पुकारा, किंतु इस बार कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। भय के मारे रत्ना कांप रहा था। वह बड़ी आशा भरी नजर से गांव की तरफ देख रहा था, परंतु गांव वालों ने यही सोचा कि इस बार भी वो मजाक ही कर रहा है, इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए वहां से हिला नहीं। शेर को देखकर मिमियाती हुई भेड़ें इधर उधर भाग गईं। कुछ भेड़ों को उसने पकड़कर अपने नुकीले दांतों से फाड़ डाला और कुछ बचने में कामयाब हो गईं। शेर को भेड़ों में उलझा हुआ देखकर रत्ना वहां से भाग खड़ा हुआ। जो ही शेर ने रत्ना को भागते हुए देखा, वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। रत्ना जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन वह ज्यादा दूर तक न जा सका। शेर ने उसे दबोच ही लिया। तभी गांव वालों ने उसे देख लिया और शेर को भगाकर रत्ना की जान बचा ली। रत्ना की जान तो बच गई, लेकिन उसने सबक ले लिया कि भविष्य में मैं कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूंगा। दोस्तों, झूठ बोलने का परिणाम यही होता है कि कभी हमारे जान पर भी बना सकती है और उस समय आपका मदद कोई नहीं करेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।